हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में चार मेजर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कल के दिन बहुत ज़्यादा रडार पर रहने वाला है। पहला जो रहेगा एरेडा के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि कल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाला है। कल बहुत बड़ा इवेंट रहने वाला है, इसलिए आप इस स्टॉक को रडार पर रखना। देन हम बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। यस, क्या ये हमारे आज के दिन भी सेलिंग आते हुए नजर आई थी? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या हम बाई ऑन डिप कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? इसके बारे में मेजर डिस्कशन रहेगा। देन हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। यस, 2 दिन से देखोगे रॉकेट बना हुआ था टाटा एलेक्सी, आज के दिन अच्छा खासा क्रैश होते हुए नजर है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देन हम बात करेंगे एल&टी माइंट्री, आईटी की कंपनी है दिग्गज, हालांकि निफ्टी 50 से इसका एग्जिट हो चुका है, फिर भी आज के दिन रॉकेट बना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बता रहे हो तो अपनी बाइंग लेवल भी बता सकते हो, या आप इसके अलावा भी आपके कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेरी है आप शेयर करोगे, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है। एनबीसीसी का बोनस का इशू हो गया, उसके भी वीडियो पब्लिश कर दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एरेडा की बात करते हैं, कल के दिन रडार पर रहने वाला है। हालांकि आज के दिन फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस है, कोई मेजर सेलिंग नहीं आई है। हाँ, नेगेटिव में ही क्लोज किया। 68,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईपीओ आने के बाद। हाँ, अगर किसी का आईपीओ एरेडा का लगा है तो वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में करना। किसी का भी आईपीओ अगर किसी का लगा है ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को आज तक सिंगल आईपीओ नहीं लगा। मैं मल्टीपल डीमेट अकाउंट से मैं कर चुका हूं, बट आज तक मुझे कोई भी आईपीओ नहीं लगा। बैड लक कह सकते हो। हाँ चलो ठीक है। 62 के बाद अभी 300 का इसने हाई टच किया था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल के दिन इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? तो कल जो है मैनेजमेंट का एक मीटिंग होने वाला है। किस लिए मीटिंग होने वाला है? 5,000 करोड़ का फंड रेज का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल 29 अगस्त है, पहले ही एनएससी बीएससी के वेबसाइट पर आप चेक करना। उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल करके रखे हैं 29 अगस्त को। तो कल अगर अप्रूवल मिल जाता है, बोर्ड अप्रूव कर देती है, हालांकि कर देती है, तो 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान ऑफ एक्शन में हो जाएगा। हमेशा मैं बोला हूँ फंड रेज कभी भी किसी भी कंपनी में पैसे का फंड रेज होता है तो वो डेफिनेटली उसको थम्स अप देते हैं बड़े बड़े शेयर होल्डर्स। उसके पीछे का रीज़न है, कभी भी पैसा किसी कंपनी को आता है फंड रेज से, या तो वो बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, न्यू बिजनेस में एंट्री करेंगे, अगर लोन है इस पे तो लोन क्लियर आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें रहते हैं, मतलब बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने का ही प्लान ऑफ एक्शन रहता है। मेजरली यही चीज़ होता है फंड रेज करने पर। ठीक है ना, तो इसलिए थम्स अप दिया जाता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो ज़रूर ध्यान रखना। और हाँ, ये 300 का टारगेट फिर से टच कर सकता है, ये भी प्रिडिक्ट करके मार्केट बैठी हुई है। अगर कल फंड रेस का बात हो गया तो अच्छा खासा इसमें बाइंग होते हुए नजर आ जाएगा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पे दाव लगा के बैठे हुए, स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए जरूर ये कंपनी आपको दे देगी। बस गलती बस ये मत करना कहीं टॉप लेवल पे बाई की हो, पैनिक वैनिक मत हो जाना। आपको लोअर लेवल पे मल्टीपल टाइम आपको एवरेज करने का ये अपॉर्चुनिटी भी दे चुकी है। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है स्टॉक, आने वाले टाइम में अगर इसका कहीं भी 270 के ऊपर निकलता है तो स्लो एंड स्टडीज में बाइंग होते हुए नजर आ जाएगा। 52 भी हाई के लिए भी ये स्टॉक निकल जाएगा। कमाल का स्टॉक है। बस ये ध्यान रखना कहीं यहाँ टॉप लेवल पे कहीं खरीदो 300 रुपए का तो आपको बाई ऑन डिप का भी अपॉर्चुनिटी ये दे चुकी है। ठीक है ना। अगर आप फिर से कहीं बाई ऑन डिप कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने टॉप लेवल पे खरीदे हो तो वहां से 12 से 15% अगर आपका ये एरेडा डाउन है तो आप एवरेज करना। जनरली बता रहा हूँ 2-4% डाउन रहता है तो एवरेज मत करना मल्टीपल टाइम। इससे कोई बड़ा आपको बेनिफिट लॉन्ग रन में आपको नहीं मिलते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सीडीएसएल के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट टाइम आए हो तो, और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। सीडीएसएल की बात कर लेते हैं। यस, आज के दिन गैप डाउन खुला था, उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए लगभग लगभग 2.25% के आसपास इसमें सेलिंग आते हुए दिख रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? कल के दिन ही कवर अप किया था। आईसीसी सिक्योरिटी ने क्या किया, फिर से वही 14% का डाउनग्रेड कर दिया है। आने वाला टाइम में इसका जो है टारगेट जो है डाउनग्रेड कर, मल्टीपल टाइम बोला हूँ, बहुत सारी कंपनी का टारगेट बड़ा होता है, किसी के कंपनी कम किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डाउनग्रेड करके उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, आने वाले 1320 रुपये का जो है उन्होंने टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में उन्होंने बोला है कि 1300 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिख सकता है। उन्होंने कहीं भी कॉमेंट्री नहीं किया कि इसका बिजनेस जो है आने वाले टाइम में एक्सपैंड नहीं होगा। बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, ध्यान रखना। बाई ऑन डिप का ये अपॉर्चुनिटी दे दिया, बोनस भी इसमें मिल चुका है। अगर आपने बोनस भी एंजॉय किया है तो ज़रूर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसमें भी पैनिक वगैरह मत होना, 10-15 दिन में आराम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। हाँ, जिसने भागती हुई ट्रेन कहीं रॉकेट पकड़ते हुए ट्रेन को पकड़ा है तो डेफिनेटली आपको तकलीफ देते हुए नजर आ जाएगा। वैसे भी हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना, दो चीज़ एकदम ध्यान रखना। बड़े प्लेयर का गेम क्या होता है, कभी भी बोनस का अनाउंसमेंट होता है ना, तो क्या होता है नए ट्रेडर्स एंटर करते हैं, जो बोनस की रैली एंजॉय करना चाहते हैं ना वो एंटर कर जाते हैं। फिर बोनस जब रॉकेट हो जाता है 10% 15% उनको प्रॉफिट होता है,
वही सबसे पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इन्वेस्टर को कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा जब फ्लैट रहता है ना तभी प्लान करता है। बाई ऑन डिप जो अच्छा खासा 20% जब डाउनफॉल है तभी वो प्लान ऑफ एक्शन में करता है। अगर आपने टॉप लेवल पे भी खरीद लिया है कोई बात नहीं, स्टॉक बुरा नहीं है। आप टॉप लेवल पे खरीदो तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ कहीं एवरेज करने का, तो आप प्लान ऑफ एक्शन में रखना। बस याद रखना, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर के माइंडसेट से आ रहे हो तो बाई कर रहे हो तो बल्क में बाइंग मत करना, कभी भी बल्क में बाइंग मत करना। भागती हुई ट्रेन को पकड़ रहे हो तो बल्क में मत खरीदना, छोटे क्वांटिटी में खरीदना। कहीं वहां से रिवर्सल किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए एवरेज करने के लिए, ठीक है। वो किसके लिए बता रहा हूँ, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। पेनी स्टॉक को एवरेज वगैरह नहीं किया जाता है। पता चला वो 10 रुपए का था, वो सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तो 20 रुपए गया, फिर डाउन सर्किट लगाना स्टार्ट हुआ तो 2 रुपए भी आ गया। तो ऐसे को नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बता रहा हूँ। अगर कोई रैली में एंटर कर रहे हो, छोटे क्वांटिटी में कहीं एंटर कर लेना, आपके साथ चला गया, आपके फेवर में चला गया, प्रॉफिट में रहोगे। बट वहां से जो घूमने का जो रिग्रेट होता है उसमें आपको एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरे छोटा सा ज्ञान था, आप चाहो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो एल&टी माइंट्री की बात कर लेते हैं। अच्छा खासा रैली, लगभग 6.5% की रैली थी। उसके पीछे का रीजन क्या है, एल&टी माइंट्री हालांकि निफ्टी 50 से एग्जिट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक कमेंट बॉक्स में, सर इसकी एग्जिट होने के बाद भी इसमें बहुत बड़ी बाइंग क्यों आ रही है। उससे फर्क नहीं पड़ता एग्जिट होना, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा इसमें रीजन क्या था कि इनका जो टारगेट है वो अपग्रेड करके बैठी हुई। कोटक इंस्टीट्यूशनल जो है इसकी टारगेट अपग्रेड कर 6200 के आसपास इसका टारगेट जो प्रिडिक्ट की हुई है। आने वाले टाइम में इसका जो है टारगेट ये मिलते हुए नजर आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या था, यस एल&टी माइंट्री को एक ना जीएसटी का स्टेक मिला था, मतलब कि जीएसटी का क्या नोटिस मिला था। तो वो कर्नाटका हाई कोर्ट में उसने अपील किया था। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील करने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट से एक मतलब कि वहां से एक और पास हुआ कि जीएसटी पर जो ऑर्डर उनको देना था 378 करोड़ का, उस पर स्टे लगाते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, जो उनको पे करने वाले थे इतने का 378 करोड़ का एल&टी माइंट्री गुड एंड सर्विस टेक गुड न्यूज़ के लिए वो पे नहीं करना होगा करंट सिचुएशन पे, ठीक है। फिर क्योंकि फिर आईटी टीम आएगी, फिर आईटी और जीएसटी वाली टीम आके फिर वो क्लेम करेंगे इफ एंड बट, बस शॉर्ट टर्म में इनको कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं, इतना पे करने की जरूरत नहीं है। उस पर स्टे लगाते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट लगा दी है, ठीक है ना। किस लिए उनको आया था, तो उनको जो टैक्सेस जो आया था एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए उनको आया था। टैक्स आपको 378 करोड़ रुपए के आसपास आपको देना है। बट वो फिर अपील करने चली गई कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा दिया है। बस एक यही पॉजिटिव न्यूज़ था, इस वजह से रैली हुई। और जो है कोटक इंस्टीट्यूशन ने इसका टारगेट अपडेट किया था, इसी वजह से इसमें रैली होते हुए नजर आया था, ठीक है ना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाटा एलेक्सी। यस आज के दिन देखोगे गैप डाउन खुला, उसके बाद कंप्लीट सेलिंग होते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि 2 दिन में देखोगे रॉकेट की तरह गया था ये स्टॉक, लगभग 30% का प्रॉफिट हुआ था और एक दिन में ही 10% का लॉस होते हुए नजर आ रहा है। दिक्कत किसको है, देखो ये स्टॉक तकलीफ किसको देगा, जो कल की रैली में बाई किया। जो भी कल बाई किया है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने ये दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ा है। अगर पकड़े हो तो जरूर तकलीफ ये देते हुए नजर आएगा। इसके पीछे का रीजन भी बताने वाले, आज के दिन इतना बड़ा सेलिंग क्यों आया वो भी मैं बता रहा हूँ। इनिशियली मैंने सीडीएसएल के बारे में जब बता रहा था तब भी मैंने बताया था, जब भी स्टॉक फ्लैट रहे ना तब सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या अच्छे इन्वेस्टर या बाई ऑन डिप वाले लोग एक्टिव होते हैं। आप लोग क्या करते हो, बिगिनर्स हो गए या नए नए कहीं से न्यूज़ सुना, तो आप क्या करते हो, जब ये भाग रहा है ना तभी आप खरीदने के लिए रेडी होते हो। यहीं पे आप गलती करते हो। मैं मल्टीपल टाइम को, अगर दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ रहे हो छोटे क्वांटिटी में पकड़ो। अगर आपके फेवर में चला गया बहुत अच्छा, उतना पैसे एंजॉय करना। बट अगर वो नीचे आता है ना, वो जो रिग्रेट होता है फिर आप फंस जाओगे। बड़े बड़े कैपिटल इसमें फंस जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो नेगेटिव न्यूज़ क्या होता वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। तो आज के दिन सेलिंग का पैटर्न इसलिए एक्टिवेट हुआ। टाटा एलेक्सी शेयर मे बी फॉल 38%, किसने कहा है, कोटेक ने कहा है। आने वाले टाइम फ्रेम में ये और 38% का डाउनग्रेड हो सकता है। हालांकि मल्टीपल टाइम मैंने बताया है, कोई भी आउटलेट देता है ब्लैंकली फॉलो नहीं करना है। बट हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आउट ऑफ 12 एनालिटिक्स 12 ऐसे एनालिटिक्स थे जो टाटा एलेक्सी को कवर अप कर रहे थे, सिर्फ 2 ने बोला है कि बाई कर सकते हो। बाकी जितने लोगों ने या तो होल्ड कहा है या तो सेल कह दिया है कि कंप्लीट ये सेलिंग ओवर वैल्यू हो चुका है ये स्टॉक, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। पी रेशियो 64 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो जरूर लग रहा है। बट हाँ कोई 6500 या फिर 7000 का रेंज में भी खरीदा होगा वो अभी भी स्टिल प्रॉफिट में होगा। उससे पहले अगर आपने बाइंग किया तो भी आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। एनबीसी के बारे में मैंने पब्लिश कर दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो
तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं डेली सुबह लाइव आता हूँ, आपसे कनेक्ट होऊंगा। आप जिस भी स्टॉक के बारे में पूछोगे मैं उसका एनालिसिस करके आपको लाइव मार्केट में बताते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।